नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल रिटेल अड्डा में। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है एशियन पेंट्स के शेयर होल्डर्स के लिए और यहाँ पे ग्रासिम के शेयर होल्डर्स के लिए। बहुत डिस्ट्रप्टिव मूव यहाँ पे ग्रासिम इंडस्ट्रीज़ ने चैलेंज करने की कोशिश की है एशियन पेंट्स की बादशाहत को। 50% से ज़्यादा मार्केट शेयर है यहाँ पे पेंट सेगमेंट में एशियन पेंट्स का। तो ये जो मार्केट है ये काफ़ी लुक्रेटिव है। इसमें अगर आप देखेंगे तो इतना साइज़ है मार्केट का कि बहुत सारे प्लेयर्स जो हैं वो सोच रहे हैं कि हम एंट्री लें और कैसे यहाँ पे पैसा बनाएं। तो ग्रासिम है, JSW यहाँ पे जो JSW ग्रुप है, JSW स्टील वाली, वो भी यहाँ पे पेंट सेगमेंट में एंट्री लेती है। तो अगर हम बात करते हैं पेंट सेगमेंट की तो नंबर 1 प्लेयर एशियन पेंट और कुछ नंबर 2 पे यहाँ पे बर्जर आ जाएगा। इसके अलावा और भी छोटी छोटी कंपनियाँ हैं, जैसे नेरोलैक हो गई, कैंसाई नेरोलैक। अभी इंडिगो पेंट्स भी यहाँ पे कंपनी अच्छा कर रही है। तो इस तरह की छोटी छोटी कंपनियाँ हैं। और देखिए टारगेट किसका होगा, ग्रासिम का ये 50% मार्केट शेयर है, इनका तो होगा ही कि इसको कम किया जाए। साथ में ये जो कंपनियाँ हैं इनके लिए भी खतरा है। बर्जर हालांकि बड़ी कंपनी है, एशियन पेंट्स की कैटेगरी में डाल सकते हैं। नेरोलैक और इंडिगो को भी खतरा है यहाँ पे ग्रासिम से। और ग्रासिम ने आज यहाँ पे लॉन्च किया अपना, और जो टारगेट्स हैं दोस्तों बहुत यहाँ पे बड़े टारगेट रखे हैं इन्होंने। तो ये एक इंटरेस्टिंग चीज़ है। और मालूम ही होगा आपको, आदित्य बिरला ग्रुप की कंपनी है ये, तो पैसे की तो कोई कमी होगी नहीं। ग्रुप इतना स्ट्रांग है, कॉन्ग्लोमेरेट है, काफ़ी सारी कंपनीज़ हैं इसमें, तो पैसे की कोई दिक्कत नहीं होगी। बस कंपनी का एक ही एम है कि कैसे नए सेगमेंट में उतर के, इस बार जो पेंट का सेगमेंट है इसमें उतर के कैसे मार्केट को डिस्टर्ब किया जाए और यहाँ पे अपना शेयर बढ़ाया जाए। तो एशियन पेंट्स का स्टॉक अगर आप देखेंगे आज के दिन तो यहाँ पे ये देखें नीचे यहाँ पे खुला था। अगर हम यहाँ पे डेली चार्ट लगाएं तो यहाँ पे रिकवरी ज़रूर हुई है, लेकिन ये देख सकते हैं आज का कैंडल है ये नीचे से ऊपर गया है। वहीं ग्रासिम में ऊपर खुला था लेकिन फिर नीचे आया, फिर ऊपर बंद हुआ। तो ये न्यूज़ वाला दिन था दोनों ही कंपनियों के लिए। तो ऐसा हमें देखने को मिला है। तो जो इन्होंने अपना कंपनी का लॉन्च किया, जो ब्रांड है इनका नाम देखिए क्या है, बिरला ऑपस। और यहाँ पे इसमें वाटर बेस्ड पेंट्स होंगे, इनेमल पेंट्स होगा, वुड का फिनिश होगा और वाटर प्रूफिंग और वॉलपेपर्स होंगे। यहाँ पे ये बताया गया है। तो यहाँ पे कंपनी का नाम ध्यान रखिएगा, बिरला ऑपस है। और यहाँ पे न्यू बिजनेस जो है, यहाँ पे जो टारगेट मैं बता रहा था कि 10,000 करोड़ का, ये छोटा मोटा टारगेट नहीं है। कंपनी बहुत ज़्यादा कैपेक्स कर रही है और 10,000 करोड़ का जो है रेवेन्यू ये है कंपनी जनरेट करना चाह रही है अगले 3 साल के अंदर। जब ये ऑपरेशन अपना फुल स्केल ऑपरेशन चालू करते हैं, इसके 3 साल के अंदर ये 10,000 करोड़ का रेवेन्यू हासिल करना चाहते हैं, जो कि बहुत बड़ा टारगेट यहाँ पे है। तो चलिए इस न्यूज़ को थोड़ा डिटेल में कवर करते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं आज यहाँ पे थर्सडे को बिरला ऑपस यहाँ पे रिलीज़ किया गया है ग्रासिम के द्वारा। और जो टारगेट रखा है वो 10 बिलियन, 100 बिलियन इनफैक्ट रुपीज़ में है, और डॉलर में यहाँ पे 1.21 बिलियन, यानी 10,000 करोड़ रुपए के आसपास का रेवेन्यू है, जैसे मैंने ऑलरेडी अभी बताया। और ये आदित्य बिरला ग्रुप की कंपनी है। इन्होंने पैसे 2 बार रेज़ किए 2023 में, जो इनका पेंट का बिजनेस है इसको फंड करने के लिए। तो 2023 में इन्होंने 2 बार यहाँ पे फंड रेज़ किए, पैसे रेज़ किए। और यहाँ पे एक्सपेक्ट टू रिकूप इट्स इन्वेस्टमेंट इन द फॉर्म ऑफ रेवेन्यू बाय 2027 का यहाँ पे टारगेट लेके चल सकते हैं कि यहाँ पे ये जो पैसा इन्होंने लगाए हैं ये वापस आ जाएगा रेवेन्यू के थ्रू 2027 तक। और पेंट बिजनेस देखिए, विच एड्स टू ग्रासिम फ्लैगशिप बिजनेस। तो ग्रासिम, अगर सिर्फ ग्रासिम की बात करें, आदित्य बिरला ग्रुप कंपनी में तो आप जानते हैं क्या क्या है। आइडिया है जो कि आपको सिम कार्ड देती है। यहाँ पे आदित्य बिरला फैशन रिटेल है जो कि आपको कपड़े देती है। इसके अलावा आदित्य बिरला कैपिटल है जो आपकी लोन देती है। तो अल्ट्राटेक भी है जो आपको यहाँ पे सीमेंट देती है, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाती है। तो बहुत मल्टी यहाँ पे इन फंक्शन वाला ये ग्रुप है, बहुत ज़्यादा यहाँ पे कंपनीज़ हैं। लेकिन अगर ग्रासिम की बात करें तो ग्रासिम भी एक अपने आप में एक बड़ी कंपनी है। इसका टेक्सटाइल का बिजनेस है, केमिकल का बिजनेस है, और यहाँ पे द कंपनी सेकेंड लार्जेस्ट पेंट मेकर इनका टारगेट है। तो एशियन पेंट्स तो नंबर 1 है, मैंने बताया 50% से ज़्यादा मार्केट शेयर है। तो ग्रासिम का यहाँ पे टारगेट ये है कि ये 50% को कम करके, और जो छोटी कंपनियाँ नीचे हैं, इंडिगो हो गई या फिर नेरोलैक हो गया या फिर एक्जो नोबेल हो गया जिसका प्रोडक्ट है ड्यूलक्स, तो इन कंपनियों को एक्वायर करके एशियन पेंट्स के बाद हम दूसरे नंबर पे आ जाएं। ये ग्रासिम पेंट्स का यहाँ पे टारगेट है। तो बर्जर पेंट्स के लिए बहुत बड़ा झटका होगा, हालांकि देखना होगा क्या होता है। तो ये इनका टारगेट है। और एशियन पेंट्स देखिए, नियरली हाफ ऑफ इंडिया पेंट इंडस्ट्रीज़ जो है, एशियन पेंट का अगर रेवेन्यू देखेंगे तो 9,000 यहाँ पे 75 करोड़ था। यहाँ पे ये जो क्वार्टर एंड हुआ ना दिसंबर वाला, एक एक क्वार्टर का नंबर है 9,075 करोड़ के आसपास।
तो रेवेन्यू है एशियन पेंट्स का। तो बेसिकली यही अमाउंट ये टारगेट कर रहे हैं ग्रासिम अगले 3 सालों में ओवरऑल पूरे ईयर के लिए। ये चीज़ यहाँ पे देखने को मिल जाएगी आपको। और यहाँ पे अगर बात करें तो कि देखिए ये सारी कंपनी हैं, कैंसाई नेरोलैक हो गई, बर्जर पेंट्स हो गई, इंडिगो पेंट्स, एक्जो नोबेल जो मैंने बताया, ड्यूलेक्स इसका कंपनी का ब्रांड है। इसके अलावा कि एक चीज़ और यहाँ पे रिसर्च में पता की गई है कि यहाँ पे 1-2% मार्केट शेयर फ्रॉम एशियन पेंट्स, ये एक स्टेटमेंट है कि अगर किसी का 50% से ज़्यादा मार्केट शेयर है तो 1-2% क्या ही घटेगा, 1-2% ही घटेगा कि और भी घटेगा, आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन एक रिसर्च रिपोर्ट आई है जियोजीत फाइनेंशियल सर्विसेज से, वो कह रहे हैं कि 1-2% एशियन पेंट्स से ही कम होगा। क्योंकि एशियन पेंट्स से, देखिए एशियन पेंट्स मार्केट शेयर 50% है तो उसके पीछे का रीज़न है कंपनी के प्रोडक्ट्स काफ़ी इंडियन मार्केट को सूट करते हैं और काफ़ी अच्छे प्रोडक्ट्स होते हैं, जिसको हम कह सकते हैं टिकाऊ प्रोडक्ट होते हैं एशियन पेंट्स के। तो वो चीज़ इंडियन यहाँ पे जो कस्टमर है वो पसंद करती है। अब ऐसा नहीं कि ग्रासिम एंट्री ले लेगी तो फिर वो सब कुछ डिस्टर्ब करके एशियन पेंट का 20-30% खा जाएगी या 10% भी खा जाएगी। नहीं, ऐसा नहीं है, 1-2% ये एस्टिमेट कर रहे हैं कि कम हो सकता है। और यहाँ पे इन्होंने बताया जेफरीज ने कि बिजनेस जो है यहाँ 50% कैपेसिटी एडिशन जो है एक्सपेक्टेड है इस फिजिकल ईयर में, यहाँ पे 3 साल का दिया है। और पेंट सेक्टर देखिए इसके पहले कभी भी इतना कैपेसिटी बिल्डअप नहीं देखने को मिला। और यहाँ पे जो ऑलरेडी प्लेयर्स थे वो बैठे थे, मतलब एक्टिव नहीं थे। बर्जर पेंट्स, एशियन पेंट्स, ये लोग एक्टिव नहीं थे। अब ग्रासिम जेएसडब्ल्यू के बाद ये लोग भी एक्टिव होंगे, क्योंकि ग्रासिम और जेएसडब्ल्यू यहाँ पे मैसिव यहाँ पे पैसे लगा रहे हैं। और प्रोडक्ट्स और सर्विसेज बिजनेस जो है यहाँ पे 3 साल पहले ही अनाउंस किया गया था इन 3 इंडियन स्टेट फ्रॉम मिड मार्च। तो अब अगले मार्च के महीने से ये 3 भारतीय स्टेट्स में, 3 राज्यों में ये इनके ग्रासिम के प्रोडक्ट्स मिलने चालू हो जाएंगे। हालांकि ये बिजनेस अनाउंस पेंट वाला तो बहुत सालों से चल रहा है, 3 साल हो गए इसको भी। तो आज एक बहुत बड़ा दिन था यहाँ पे, ये हमें देखने को मिला है। तो दोस्तों एक बार समराइज़ कर देता हूँ दोनों ही शेयर होल्डर्स के लिए। तो एशियन पेंट के जो शेयर होल्डर हैं वो मार्केट लीडर के साथ अभी बने हुए हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं, 50% से ज़्यादा मार्केट शेयर है। आपको यहाँ पे कुछ भी सोचना नहीं है कि रिटर्न जनरेट नहीं हुए पिछले कुछ सालों में तो हम यहाँ पे एग्जिट कर लेते हैं। हाँ, मैं ये नहीं कहूँगा कि जैसे पहले एशियन पेंट्स ने रिटर्न दिया था पिछले डिकेड में, कह सकते हैं पिछले 10 सालों में, वैसा रिटर्न आपको देखने को मिलेगा, नहीं मिलेगा, अब इम्पॉसिबल है। तो ये चीज़ आप मान लीजिए। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि कंपनी ख़राब हो गई, यहाँ पे नेगेटिव रिटर्न देखने को मिल जाएंगे, नहीं, मार्केट के हिसाब से ही जितना मार्केट रिटर्न देगा उतना रिटर्न, या उससे थोड़ा सा 1-2% ऊपर या 1-2% नीचे, +-1। तो यही देखने को मिल सकता है इसमें एशियन पेंट्स में। अब ये मत भूल जाइए, अभी ये मत सोचिएगा कि मल्टी बैगर है, मल्टी बैगर वाला इसका दिन गया एशियन पेंट्स का। तो जो लोग होल्ड कर रहे हैं उनके लिए। और ग्रासिम को जो शेयर होल्डर्स हैं वो ये एक्साइटेड ना हो कि हम एशियन पेंट्स का 10% मार्केट शेयर खा जाएंगे आने वाले 5 सालों में और उसके बाद फिर हम बहुत बड़ी कंपनी बन जाएंगे, तो फिर हमारे लिए अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी है इसमें। ऐसा भी नहीं होने वाला है। थोड़ा सा ट्रैक रिकॉर्ड बताता हूँ। आदित्य बिरला फैशन रिटेल, जो कि आदित्य बिरला ग्रुप की कंपनी है, और एक कंपनी है टाटा की ट्रेंड, दोनों का मार्केट कैप अभी कुछ साल पहले तक सेम था, लगभग 3-4 साल पहले सेम था। आज ये 10 गुना हो चुकी है और ये वहीं पड़ी हुई नेगेटिव रिटर्न्स में। एक और कंपनी आइडिया, तो आप जानते ही होंगे इसका क्या ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। हिंडाल्को भी ऊपर नीचे, हालांकि कमोडिटी कंपनी है, करती रहती है हिंडाल्को भी। तो ये कुछ यहाँ पे कंपनी है आदित्य बिरला ग्रुप की, हिंडाल्को, आदित्य बिरला फैशन रिटेल, आइडिया हो गई। और अगर बात करें तो अल्ट्राटेक हो गया। अल्ट्राटेक थोड़ा सा अच्छा करता है अपने सेगमेंट में, बाकी ये कंपनियाँ कुछ खास की नहीं है। खासतौर पे आदित्य बिरला फैशन और यहाँ पे हो गई यहाँ पे आपकी आइडिया। AB कैपिटल का भी नाम ले सकते हैं कि इसने भी कुछ खास रिटर्न नहीं जनरेट किया है। तो ऐसा नहीं कि आदित्य बिरला ग्रुप का ट्रैक रिकॉर्ड काफ़ी शानदार है। आदित्य बिरला फैशन रिटेल हो गया, आइडिया हो गया, AB कैपिटल हो गया, ये सारी कंपनियां जो कि कुछ अच्छा कर नहीं पाई हैं। तो ऐसा भी नहीं है कि ग्रासिम पेंट्स, जो कि यहाँ पे बिरला ऑपस नाम से आ रही है, ये एकदम डिस्टर्ब कर देगी मार्केट को और यहाँ पे एक मल्टी बैगर शेयर बन जाएगा ग्रासिम का। ऐसा कुछ भी नहीं है। दोनों ही चीज़ों को बैलेंस करके आपको यहाँ पे चलना होगा। यहाँ पे भी एक्सपेक्टेशन ये नहीं रखनी होगी कि एशियन पेंट ख़त्म है, और यहाँ पे ये भी नहीं रखना होगा कि ग्रासिम अब एक एशियन पेंट्स की जगह ले लेगा, मतलब जैसे उसने रिटर्न दिए पिछले 10 साल में वैसा ग्रासिम रिटर्न देगा, ऐसा भी नहीं एक्सपेक्टेशन। दोनों को बैलेंस करिए, व्यू बनाइए, तो ही कुछ आप यहाँ पे पैसा बना पाएंगे, वरना एक्सट्रीम में जाने का कोई फ़ायदा है नहीं। और एक चीज़ और है, दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू, ये पेंट इंडस्ट्री है आज, ये पेंट इंडस्ट्री है, उसमें अगर एशियन पेंट्स का अगर हम शेयर देखें तो 50% ज़्यादा है। मान लीजिए ये एशियन पेंट्स है, ये हो गया आपका एशियन पेंट्स, और ये टोटल पेंट इंडस्ट्री है। ये 2024 में मान लीजिए है, 2028 का मैं बनाता हूँ,
ओवरऑल पूरी पेंट इंडस्ट्री भी तो बड़ी होगी। ये 2028 का सीन हो गया। एशियन पेंट्स ये हो गया, ग्रासिम मान लीजिए इतना आ गया। तो अभी ग्रासिम कितना, अभी ये है, एक डॉट है इसमें। तो अब देखिए एशियन पेंट्स का यहाँ पे साइज़ इंक्रीज़ हुआ क्या? बिल्कुल हुआ। ग्रासिम का साइज़ इंक्रीज़ हुआ क्या? हाँ हुआ, बहुत हुआ। और यहाँ पे अभी डॉट है, इसका मतलब ये नहीं कि ज़ीरो है। कंपनी मैसिव कैपेक्स कर रही है, मतलब फैक्ट्री में पैसा खर्च कर रही है, तो उसके खर्चे तो हो रहे हैं। 2 साल 2 बार इसने पैसा रेज़ किया 2023 में। तो सीधे पॉइंट से इतना बड़ा होने का मतलब ये नहीं कि बहुत मैसिव रिटर्न्स हो जाएंगे एसेट्स पे। नहीं, जितना एसेट्स लगा रहे हैं उस हिसाब से मार्केट शेयर हो सकता है बने, हो सकता है और भी छोटा रहे। तो ये मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ। एशियन पेंट्स के लिए भी अपॉर्चुनिटी है ग्रो करने के लिए, क्योंकि ओवरऑल आप देखिए मार्केट ग्रो कर रहा है यहाँ पे। ओवरऑल जो अपना सेगमेंट है मार्केट ई पेंट इंडस्ट्रीज़ का, ये पूरा ग्रो कर रहा है। तो इसमें जो भी कंपनियाँ, हो सकता है इंडिगो आज इतनी बड़ी हो, इंडिगो कल को इतनी बड़ी हो जाए, तो होने को कुछ भी हो सकता है। और बर्जर पेंट्स आज मान लीजिए इतनी बड़ी हो इसमें, और कल को यहाँ पे ये हो जाए इतनी बड़ी, ये नीचे वाली। तो सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं, तो सबको यहाँ पे वॉच करके चल सकते हैं। तो ये चीज़ था यहाँ पे कि ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा रहा भी नहीं है आदित्य बिरला ग्रुप का, इसलिए एक्साइटेड नहीं होना है। और एशियन पेंट्स ने जैसे रिटर्न दे दिए पास्ट में, वैसा एक्सपेक्ट भी नहीं करना है। दोनों को यहाँ पे बैलेंस बनाइए थोड़ा। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अच्छी लगी लाइक कर दें, चैनल में हो सब्सक्राइब कर सकते हैं इसी तरह के और वीडियोज़ देखने के लिए।